जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने जो है पिछली क्लास में डाइस टॉपिक अपना स्टार्ट किया था और डाइस की हमारी जो है 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज यहाँ पर हम डाइस की तीसरी क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो पिछली क्लास में जो हमने 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन किए थे, जब डाइस की हमें 2 पोजीशन दी जाती थी और 2 डाइस वाली पोजीशन में हमने देखा था कि उसमें भी जो है 3 तरह के क्वेश्चन बनते थे। पहला जिसमें 1 नंबर कॉमन होता था, दूसरा जिसमें 2 नंबर कॉमन होते थे और तीसरा टाइप वो बनेगा जिसमें कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में 1 नंबर कॉमन के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए और 2 नंबर कॉमन के भी क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए। हमने सारी पॉसिबिलिटी जो है देख ली कि कितने टाइप के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। वो सारी जो है पॉसिबिलिटी हमने जो है अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर ली। तो अगर दोस्तों आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो क्लास देख लीजिएगा, या आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। और इस क्लास में दोस्तों हम उस स्पेशल क्वेश्चन को भी करेंगे जो हमने आपको दिया था पिछली क्लास में करने के लिए। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी हमारे एग्जाम में बन सकती हैं। तो अभी तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे सारी वीडियो आपको आसानी से प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक ही पासे की आपको 2 स्थितियां दी गई हैं, जिसमें पहले पासे में है 1 2 3 और दूसरे पास में है 5 4 6। ठीक है, अब दोस्तों आपको ध्यान होगा कि पिछले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या होता था, या तो कोई 1 नंबर कॉमन होता था दोनों पासों में, या फिर 2 नंबर कॉमन होते थे दोनों पासों में। अगर 1 नंबर कॉमन होता था तो हम उसी नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों में घूम जाते थे, और अगर 2 नंबर कॉमन होते थे दोनों पासों में तो जो नंबर बच जाता था वही एक दूसरे के क्या हो जाते थे, विपरीत हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दोस्तों आपका जो है तीसरा टाइप है, जब पासे की 2 स्थितियां दी जाती हैं जिसमें नो कॉमन होता है। ठीक है, जिसमें नो कॉमन यानी कोई भी नंबर क्या होता है, कॉमन नहीं होता है। तो ये है हमारा तीसरा टाइप। तो अब इस क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने पहली क्लास हमारी देखी होगी तो हमने आपको वहां पर टाइप ऑफ डाइस बताया था, यानी डाइस के प्रकार। तो डाइस जो होते हैं हमारे वो 2 प्रकार के होते हैं, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, यानी सामान्य पासा और मानक पासा। और हमने आपको इसकी डिफिनेशन के बारे में भी बताया था कि मानक पासा हमारा कौन सा पासा होता है, वह पासा जिसमें 2 विपरीत सतह का योग 7 होता है। ठीक है, जिसमें 2 विपरीत सतह का योग 7 होता है वो क्या कहलाता है, हमारा मानक पासा कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक पासा हमने लिया, इसमें नंबर है 1 2 3, और दूसरा पासा हमने लिया जिसमें नंबर हैं 4 3 5 4 3 5। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो पासा है हमारा, ये है हमारा मानक पासा है और ये हमारा सामान्य पासा है। क्योंकि सामान्य पासा में क्या होता है, किसी भी 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 3 मिलकर क्या बना रहे हैं, 7 बना रहे हैं। इसका मतलब ये कैसा पासा है हमारा, ये पासा है हमारा सामान्य पासा। ठीक है, और ये हमारा पासा मानक पासा में मानक पासा है। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि मानक पासा में क्या होता है, किन्हीं भी 2 विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों हमसे पूछा जाए कि 2 का विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो 2 का विपरीत वो नंबर होगा जिनको दोनों को आपस में जोड़ने पे 7 बनेगा। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे क्या बन रहा है, हमारा 7 बन रहा है। इसी प्रकार 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया था कि मानक पासा में तो हमारे आंसर जो है फिक्स होते हैं, लेकिन जो सामान्य पासा होता है हमारा, वहाँ हमारे आंसर फिक्स नहीं होते हैं। क्योंकि यहाँ अगर हमसे पूछा जाए कि 5 की विपरीत सतह पर कौन से जो है नंबर आएंगे, तो यहाँ पर 5 की विपरीत सतह पर वो नंबर आएंगे जो नंबर हमें यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, जो नंबर यहाँ पर छिपे हुए हैं। तो कौन कौन से नंबर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तो 1 2 और 6। ठीक है, 1 2 और 6 यहाँ पर हमें नहीं दिख रहे हैं, तो इनके विपरीत क्या हो जाएंगे, 1 2 या 6 में से कोई एक नंबर आएगा। यहाँ पर हम डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पर सारे जितने भी नंबर हमारे हैं उनकी विपरीत नंबर क्या आ जाएंगे, या तो 1 या 2 या 6, या 1 या 2 या 6। ठीक है, इसी प्रकार अगर 6 का विपरीत पूछा गया होता तो 6 देखिए इस पासे में कहाँ है, कहीं पीछे छिपा हुआ है। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, जो नंबर हमें यहाँ पर ये दिख रहे हैं,
3 या 4 या 5, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि पासा हमारा मानक है या सामान्य है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले पासे में दिया गया है 1 2 3, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि सामान्य पासा में कोई भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कोई किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 हो रहा है। देखिए 3 1 4, 3 2 5, 2 1 3। तो यहाँ पर किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा पासा है? ये है हमारा मानक पासा, ठीक है, मानक पासा। अब देखिए मानक पासा में हमने क्या बताया कि दो विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो यहाँ पर 3 का विपरीत हमसे पूछा गया है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 का विपरीत हो जाएगा 4, क्योंकि इन्हीं दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा? 7 बन जाएगा। तो 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर दूसरे पासे को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं आपको। अगर ये मानक पासा है तो ये वाला भी पासा जो है मानक ही होगा, ठीक। तो कोई भी आप एक जो है पासा चेक कर लीजिए कि आपका मानक है या सामान्य है। और अगर मानक है तो किन्हीं भी दो विपरीत सतह का योग 7 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का विपरीत 4 आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर भी एक ही पासे की दो स्थितियां हमें दी गई हैं। तो यहाँ पर नंबर दिया गया है 2 4 5 और यहाँ दूसरे में दिया गया है 3 1 6। तो यहाँ पर भी देखिए हम तो कोई भी नंबर यहाँ पर हमारा कॉमन नहीं है, ठीक है, कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या देखेंगे कि पासा हमारा सामान्य है या फिर मानक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए इस पासे को। ये पासा जो है हमारा कैसा है? ये हमारा सामान्य पासा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो निकटवर्ती सतह का योग क्या बन रहा है? 7 बन रहा है। 5 2 7, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा पासा है हमारा? ये पासा हमारा सामान्य पासा है, सामान्य पासा। और सामान्य पासा में हमने क्या बताया था कि आंसर को हम फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा क्या गया है? 5 का विपरीत। तो 5 यहाँ कहाँ है? इस वाले फिगर में 5 यहाँ है। अब इस फिगर में हमें कौन से नंबर नहीं दिख रहे हैं? तो इस फिगर में हमें जो है 1 3 और 6 नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब 5 का विपरीत क्या आ जाएगा? या तो 1 या 3 या फिर 6, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन वही सही होगा जिसमें हमारे 1 या 3 या 6 आंसर दिए रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरे क्वेश्चन में फिर से हमें एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। पहले पासे में नंबर दिए गए हैं 6 5 और 1। दूसरे पासे में नंबर दिए गए हैं 4 3 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें हम तो कोई भी नंबर हमारा कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नंबर नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे कि पासा हमारा मानक है या फिर सामान्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पासा हमारा कैसा है? ये पासा हमारा सामान्य पासा है, क्योंकि 6 और 1 ये दो निकटवर्ती सतह का योग क्या बन रहा है? 7 बन रहा है। दूसरे पासे में भी देखिए 4 और 3 7 बन रहा है। यानी ये पासा कैसा है? हमारा सामान्य पासा ही है, ठीक है। और सामान्य पासा में हमने बताया कि आपको आंसर फिक्स नहीं किया जा सकते। तो यहाँ पर हमसे आंसर जो है 6 का विपरीत पूछा है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं कि हमने अलग अलग टाइप के ऑप्शन लिए हैं कि जितने भी टाइप के ऑप्शन जो है आपके एग्जाम में मिल सकते हैं आपको। तो अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 का विपरीत पूछा गया है तो हमें डेफिनेटली पता है कि 6 का विपरीत क्या हो सकता है? जो नंबर यहाँ पर हमें नहीं दिख रहे हैं। यानी यहाँ पर हमें कौन कौन से नंबर नहीं दिख रहे हैं? 2 3 और 4। तो या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, ठीक है। 6 का विपरीत या तो 2 या 3 या फिर 4 होगा। अब इसका आंसर दोस्तों हम देंगे ऑप्शन से अपने। तो देखिए पहले ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है 1। अब आप देख सकते हैं कि 6 का जो है एक पड़ोसी है। तो 1 कभी 6 का जो है विपरीत नहीं बन सकता। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है कट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 5। तो देखिए 6 का 5 भी पड़ोसी है। तो पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। तो हमारा 5 वाला ऑप्शन भी कट हो गया। अब तो चौथा ऑप्शन अगर देखें दोस्तों हम, तो यहाँ पर दिया गया है 1 और 5। तो 1 और 5 दोनों क्या है? 6 के पड़ोसी हैं। तो ये भी कभी विपरीत नहीं हो सकते। अब ऑप्शन बचे कौन? 4 या 3। तो 4 या 3। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 4 या 3, ठीक है। क्योंकि दो भी आ सकता है लेकिन दो हमारा ऑप्शन में यहाँ पर है ही नहीं। तो हम मजबूरी हमारे सामने 4 या 3 का हुई टिक करने की, ठीक है। अब दोस्तों हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 3। तो 6 का विपरीत 3। हमें पता है कि 6 का विपरीत 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। तो 3 डेफिनेटली नहीं कह सकते कि 3 ही होगा। 4 भी हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि 4 ही आंसर होगा। और ना ही हम 2 कह सकते हैं, ठीक है।
या तो 3 होगा या 4 होगा या फिर 2 होगा। तो यहाँ पर हम आंसर जो है निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने तीसरे टाइप के ऑप्शन पे। तो तीसरे ऑप्शन देखिए क्या दिए गए हमें, पहला ऑप्शन 3 दिया गया है, दूसरा 4, तीसरा 2 और चौथा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन कैसे टिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें कैन नॉट डिटरमाइन नहीं दिया गया, यानी सी एन डी नहीं दिया गया है। हमें इन्हीं चारों में से कोई एक आंसर अपना टिक करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर सी एन डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सी एन डी नहीं दिया गया है। तो आप क्या क्या करेंगे, अब आप अपना आंसर कैसे देंगे। तो देखिए इस टाइप का जो है क्वेश्चन आपके सीजीएल एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा जा चुका है, जहाँ पर आपको ऐसे ही ऑप्शन मिले थे। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें ये एज्यूम करना होता है कि ये जो ऊपर सतह पर यहाँ पर कौन सा नंबर है 5, तो ये 5 का विपरीत कौन सा नंबर होगा, दूसरे पास में जो ऊपरी सतह पर नंबर है वही हमारा 5 का विपरीत हो जाएगा। यानी 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 5 का विपरीत 3 हो जाएगा। अब ये जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है 6, ये किसका विपरीत हो जाएगा, तो ये विपरीत होगा हमारा 4 का। इसमें लेफ्ट में किधर कौन सा नंबर है 4, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, ये राइट साइड में है और इसका ये राइट साइड वाला विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमें इस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, तो वहां पर हमें एज्यूम कर लेना है कि ऊपर सतह का नंबर जो है, दोनों में ऊपरी सतह के आपस में नंबर जो है विपरीत होंगे, राइट साइड वाले दोनों आपस में विपरीत होंगे, लेफ्ट साइड वाले आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम ऐसे आंसर देंगे। तो यहाँ पर 6 का अब जो है विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 का विपरीत 4 है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 4। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 टाइप के ऑप्शन आपसे डिस्कस किए और तीनों ही टाइप जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा हो गया 2 पोजीशन वाला वो पासा जिसमें हमारे एक भी नंबर कॉमन नहीं थे। ठीक है, तो जब भी आपको एक भी नंबर कॉमन ना मिले तो वहां पर आप क्या देखेंगे, पासा हमारा सामान्य है या फिर मानक है। अगर मानक है तो विपरीत सतह वो नंबर होगा जिनको जोड़ने पे क्या बन रहा हो, 7 बन रहा हो। अगर सामान्य है तो फिर जो सतह में हमें नंबर नहीं दिख रहे हैं वही उसके जो है विपरीत हो जाएंगे, तीनों नंबर। ठीक है, तीनों में से कोई एक नंबर हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे, जो कि हमारा है मोर देन 2 डाइस पोजीशन, जिसमें हमें दी जाएंगी यानी 2 से अधिक स्थितियां पासे की दी जाएंगी। तो चलिए हम उन क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये 4 क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। अब ये जो टाइप है हमारा, ये तीसरा टाइप है जिसमें मोर देन 2 डाइस दी जाती हैं, यानी 2 से अधिक स्थितियां पासे की दी जाती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 स्थितियों वाले पासे जो है सॉल्व किए, अब हम जो है 2 से अधिक स्थितियों वाले पासे सॉल्व करेंगे। तो 2 से अधिक आपको 3 भी दिए जा सकते हैं, 4 भी दिए जा सकते हैं पासे, 5 भी दिए जा सकते हैं और 6 भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको अब कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप उन 2 पासों को लीजिए जिसमें आपको एक नंबर कॉमन दिख रहा है, उस पासे को लेकर आपके सारे आंसर जो है निकल आएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पहले और दूसरे पासे को कंपेयर करें तो यहाँ पर 6-2 6-2 दोनों पासों में कॉमन है। तो यहाँ पर हमारा 3 का विपरीत सिर्फ पता चल पाएगा कि 3 का विपरीत क्या है, 4 है। लेकिन अगर दोस्तों हम पहले और तीसरे पासे को कंपेयर करें तो देखिए यहाँ से आपको 6 इसमें भी कॉमन मिल जाएगा और 6 इसमें भी कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, कोई एक नंबर आपको कॉमन मिल जाएगा। और आपको अच्छी तरीके से पता है जब आपको एक नंबर कॉमन मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के अपने आंसर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 6 से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो 6-2-3 पहले पासे से आएगा 6-2 और 3, दूसरे पासे से देखिए 6-5-4 6-5-4, 6 आ गया, 5-4, 6 के नीचे 6, 5 और 4। अब देखिए 6 का विपरीत क्या कौन सा नंबर बचा, तो 6 का विपरीत जो बच गया वो 1। ठीक है, तो 6 का विपरीत क्या हो गया, 1। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना करना है कि आप कोई भी 2 ऐसे पासे ढूंढ लीजिए जिसमें एक नंबर कॉमन हो और उसी से आपके सारे आंसर जो है निकल आएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया यदि ऊपरी सतह पर 5 हो तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर अगर ऊपरी सतह पर 5 नंबर है तो उसकी निचली सतह पर वही नंबर होगा जो 5 के ठीक विपरीत होगा। तो 5 का विपरीत कौन सा आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है,
अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर एक ही पासे की आपको 4 स्थितियां दी गई हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 का विपरीत बताओ क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि किन्हीं दो पास, ऐसे दो पासों को जो चूज करिए जिसमें क्या हो, कोई एक नंबर कॉमन हो। ठीक है, तो देखिए अगर हम पहले और दूसरे को लेते हैं तो पहले और दूसरे से हमारा क्या क्या कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से 2 और 2, हाँ यहाँ से एक नंबर कॉमन मिल जाएगा, 2 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहले और दूसरे से ही आंसर निकल आया। तो पहले से आंसर क्या आ जाएगा, पहले दूसरे से 2 6 3, तो 2 6 और 3, और दूसरे से 2 5 4, 2 5 4, तो 2 का विपरीत क्या बचा, 1। ठीक है, 2 का विपरीत 1 आ गया, तो यहाँ से 6 का विपरीत क्या बन गया, 6 का विपरीत यहाँ से 5 बन गया। ठीक है, 6 का विपरीत 5 बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई दूसरे पास से हम लेते तो हमारा आंसर क्या अलग होता। तो देखिए कोई भी आप दूसरे अगर ऑप्शन लेंगे तब भी आपका आंसर जो है वही रहेगा, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। देखिए अगर तीसरे और चौथे पासे को हम ले तो देखिए 3 1 दोनों में कॉमन है। ठीक है, 3 1 कॉमन है, कट गया, तो बचा क्या 6 और 5, यानी 6 और 5 एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो यहाँ देखिए 6 का विपरीत क्या आया है, 5 ही आया है। ठीक है, तो ऐसे हम अपने आंसर दे सकते हैं किन्हीं दो पासों को कंपेयर करके। ठीक, अब हम दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, इसमें भी एक पासे की फिर से 4 स्थितियां दी गई हैं आपको। पहले पास में नंबर है 2 3 4, दूसरे में 1 3 2, तीसरे में 5 4 3 और चौथे में 3 2 4। अब हमसे पूछा गया है कि 5 का विपरीत नंबर कौन सा होगा। तो देखिए हमने बताया कि आपको कोई भी एक नंबर जो दो पासे ऐसे चूज करिए जिसमें क्या हो, एक नंबर कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए अगर हम पहले और दूसरे को कंपेयर करें तो यहाँ से हमें 2 नंबर कॉमन मिल रहे हैं, इसमें 3 2 3 2, तो यहाँ से 3 2 3 2 हो रहा है, तो सिर्फ 4 का विपरीत हमें पता चलेगा, 4 का विपरीत 2। अच्छा अगर पहले और तीसरे को कंपेयर करें हम तो यहाँ पर हमें कॉमन मिलेगा 3 4 3 4। देखिए अब यहाँ पर जो है हम 2 कॉमन से जल्दी आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 4 कट गया यहाँ से, और 5 और इसमें क्या बचा 2, तो 5 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 5 का विपरीत 2 हो गया, तो हमें जो है यहाँ पर 1 कॉमन वाला ढूंढना ही नहीं पड़ा, हमारा काम जो है 2 कॉमन से ही चल गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है जल्दी आंसर अपना दे सकते हैं। कि आपने देखा कि यहाँ पर 5 का विपरीत पूछा गया था, तो आप देखिए 5 इसमें है। ठीक है, अब इसमें देखिए 5 के साथ कौन कौन से नंबर हैं, 5 के साथ 4 है और 3 है, तो उस पासे को देखिए जिसमें जो है 4 और 3 हो, उस पासे को देखिए जिसमें 4 और 3 हो। तो देखिए 4 3 इसमें थे, तो 5 का विपरीत क्या हो गया, 2, 5 2 बच गया, तो 5 का विपरीत 2। अगर देखिए दोस्तों हम तीसरा और चौथा भी कंपेयर करते तब भी यहाँ से 3 4 कट जाता हमारा, और 5 2 बच जाता, तो 5 का विपरीत 2 हो जाता। तो हम यहाँ पर 2 कॉमन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर दोस्तों हर बार जरूरी नहीं है आपको कि नंबर ही दिए जाएं, आपको यहाँ पर सिंबल भी दिए जा सकते हैं, कुछ और भी दिया जा सकता है। जैसे इस पासे में दिए गए हैं हमें कलर के नाम। तो यहाँ पर देखिए हमसे जो है पहले पासे में दिया गया है बैंगनी नारंगी नीला, दूसरे में नारंगी पीला नीला, और तीसरे में गुलाबी लाल पीला, और चौथे में लाल नीला और पीला। अब हमसे पीला का विपरीत पूछा गया है कि पीला का विपरीत क्या होगा। तो देखिए पीला हमें कहाँ पर दिख रहा है, पीला हमें दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा पीले के साथ में कौन है, लाल और गुलाबी। तो लाल और गुलाबी देखिए किसी पासे में क्या दिख रहे हैं, तो लाल गुलाबी तो किसी पासे में नहीं दिख रहे हैं। चलो और देखो पीला कहाँ दिख रहा है, तो पीला हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, ये वाला पीला। तो नारंगी नीला क्या हमें कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ देखिए नारंगी और नीला हमें दिख रहा है, ये नारंगी और ये नीला। तो नारंगी और नीला यहाँ से 2 कॉमन से हम जो है अपने ऑप्शन जो है आंसर दे सकते हैं। देखिए नारंगी नीला कट गया, बचा क्या, पीला बैंगनी, यानी पीला बैंगनी का क्या है, विपरीत है। तो पीला का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, पीला का विपरीत बैंगनी हो जाएगा। तो आप 1 कॉमन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको आप 2 कॉमन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा तीसरा टाइप, यानी मोर देन 2 फिगर वाला, जिसमें हमें पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाती हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें कोई 2 ऐसे पासे ढूंढने हैं जिसमें क्या हो, कोई एक नंबर कॉमन हो, उसी से जो है हम क्लॉकवाइज ढूंढ के अपने सारे आंसर दे सकते हैं। अगर एक नहीं मिल रहा है तो 2 जो है कॉमन वाला अपना मेथड हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने यहाँ पर 2 डाइस वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए और मोर देन 2 डाइस वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने जो है सिंगल डाइस वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। देखिए सिंगल डाइस वाला क्वेश्चन आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। देखिए सिंगल डाइस वाले क्वेश्चन में क्या होता है
कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब टू नो कॉमन वाला हम जो है क्वेश्चन कर रहे थे। तो अगर किसी पासे में नंबर दिया गया है 1 2 4 और दूसरे पासे में नंबर दिया गया है 2 6 2 4 3, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से पूछा गया है कि 6 का विपरीत बताइए क्या होगा, ठीक है, 6 का विपरीत। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया बताइए 4 का विपरीत क्या होगा, ठीक है, 4 का विपरीत। तो हमने आपसे क्या बताया था, जब भी सिंगल डाइस दिया रहेगा तब हम वहाँ पर ये देखेंगे कि हमारा पासा सामान्य है या फिर मानक है। तो सामान्य पासा में क्या होता है, निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है। देखिए 2 4 6, 4 1 5, 2 1 3, यानी इसमें किसी भी निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं है। तो ये कैसा पासा है, मानक पासा। और मानक पासा में क्या होता है, दो विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो यहाँ पर 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 का विपरीत 1, ठीक है, 6 1 7 हो जाएगा ना, 6 1 7 मिलकर बनाएंगे, इसलिए 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 4 3, यहाँ देखिए 4 और 3 निकटवर्ती सतह का योग क्या है, 7 है। तो यहाँ पर पूछा गया है 4 का विपरीत। अब इसमें हमने बताया था कि आपको कि आंसर हम यहाँ पर फिक्स नहीं दे सकते। अब यहाँ पर 4 के विपरीत कौन से नंबर हो सकते हैं, जो नंबर हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यानी 1 6 और 5, ठीक है, 1 6 5 में से कोई एक नंबर जो है हो सकता है। तो ये है हमारा सिंगल डाइस वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है आपको, बस आपको सामान्य और मानक पासा जो है ध्यान रखना है। तो अब दोस्तों हम चलते हैं अपने चौथे टाइप पर, जिसका नाम है क्या, ओपन डाइस यानी खुला पासा, ठीक है। तो चलिए उसके हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा है चौथा टाइप, ओपन डाइस यानी खुला पासा। इसमें क्या होगा, पासे को खोल दिया जाएगा, ठीक है, पासे को खोल दिया जाएगा। अगर इस पासे को बंद किया जाए तो ये पासा भी क्या होगा, एक डाइस की शेप ले लेगा, ठीक है, बंद क्लोज डाइस की शेप ले लेगा। अब यहाँ पर देखिए हम इस डाइस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर हमें जो है एक ओपन डाइस फिगर दी गई है और हमसे पूछा गया है कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये सबसे इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर हर अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के दूसरी। जैसे हम एक की विपरीत अगर सरफेस देखें तो एक छोड़ के यानी दो छोड़ के तीसरा वाला, ठीक है। तो एक जो होगा ये बीच वाला छोड़ के तीसरा नंबर इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 5 का विपरीत देखें तो 5 का विपरीत ये नंबर छोड़ के ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। और 2 का विपरीत 3 छोड़ के 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हर अल्टरनेट सरफेस क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहाँ से 3 का विपरीत क्या निकल के आया, 3 का विपरीत एक नंबर हमारा आया, ठीक है, 3 का विपरीत एक आ गया। ये भी हमारी ओपन डाइस की ही फिगर है। अब यहाँ पर भी वही जो है हमारा नियम लगेगा कि हर अल्टरनेट सरफेस क्या होगी, विपरीत होंगी। तो एफ का एक छोड़ के दूसरा वाला यानी बी, ई का एक छोड़ के दूसरा यानी ए, और सी का एक छोड़ के तीसरा यानी दूसरा यानी डी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आया, बी का अपोजिट क्या आ गया, बी का अपोजिट आ गया एफ, ठीक है। तो बी का अपोजिट एफ आ गया। अब यहाँ पर देखा हमने नंबर, यहाँ पर हमने देखा लेटर थे, लेकिन यहाँ पर सिंबल है। तो यहाँ पर नंबर लेटर सिंबल में से कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए @ का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉपीराइट, ठीक है, एक छोड़ के कॉपीराइट आ गया। डॉलर का विपरीत क्या हो जाएगा, हैश छोड़ के परसेंट, और हैश का विपरीत क्या हो जाएगा, एक छोड़ के ट्रायंगल, ठीक है, कॉपीराइट छोड़ के ट्रायंगल। तो यहाँ हमसे ट्रायंगल का विपरीत पूछा गया था। ट्रायंगल का विपरीत क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का विपरीत हो जाएगा हैज, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए ओपन डाइस यानी खुला पासा से। यहाँ क्या होगा, हर एक छोड़ के दूसरा जो नंबर होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो अभी देखिए हमारा ओपन डाइस जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं वो सारे टाइप हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा स्पेशल क्वेश्चन था, जो हमने आपको पिछली क्लास में दिया था, ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये दोस्तों था हमारा वो स्पेशल क्वेश्चन जो हमने आपको पिछली क्लास में दिया था। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर एक ही पासे की आपको दो स्थितियाँ दी गई हैं और तीसरा पासा भी एक दिया गया है, और तीसरे पासे में 5 और 1 आया है, और क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पहले और दूसरे पासे को कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारा 6 नंबर दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों में 6 नंबर कॉमन है। तो 6 से क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे, 6 2 3, 6 2 3, और यहाँ से क्या आएगा हमारा 6 4 5। तो 6 4 और 5,
तो अब यहाँ पर 6 का विपरीत कौन सा नंबर हो गया, तो 6 का विपरीत हो गया 1, यानी जो हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आंसर आए 5 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2 और 6 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 6। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि देखिए यहाँ पर 5 आ चुका है, तो हमें पता है कि 5 आ गया है तो 3 कभी नहीं आएगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, 1 आ चुका है तो 6 नहीं कभी आएगा, तो 6 भी ऑप्शन हमारा कट गया। लेकिन अब 2 और 4 बच गए हैं, तो हमें पता है 2 या 4 में से ही कोई एक नंबर यहाँ पर आएगा, लेकिन कौन आएगा वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें मजबूरी है कि हम यहाँ पर 2 और 4 दोनों ऑप्शन यहाँ पर रख कर चेक करेंगे। ठीक है, जिस नंबर से रखने पर हमारा ये आंसर जो है मैच कर जाएगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 नंबर को रख के देखते हैं। देखिए अगर 2 नंबर को हम रख के देखें और हम पहले और दूसरे और तीसरे पासे को कंपेयर करें, तो यहाँ से देखिए कौन सा 5 5 नंबर कॉमन आ रहा है हमारा, 5 यहाँ से भी 5 यहाँ से भी, तो 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 6 4, 5 6 4 और यहाँ से 5 2 1, 5 2 5 2 1, तो 5 का विपरीत क्या आ जाएगा 3। तो क्या देखिए यहाँ पर ये जो आंसर है हमारा इस आंसर से मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 6 का विपरीत 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया 6 का विपरीत 2 आ गया, और यहाँ पर 4 का विपरीत 2 है और यहाँ पर 4 का विपरीत क्या आ गया 1 आ गया। यानी हमारा जो आंसर है वो इस आंसर से मैच नहीं किया, ये जो ओरिजिनल आंसर हमारा था। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 4 नंबर आएगा। ठीक है, अब 4 से रख के देख लीजिए, देखिए 5 और 4, 5 और 4 दोनों कॉमन हो जाएंगे यहाँ पर, तो 6 का विपरीत क्या आ जाएगा 1, तो 6 का विपरीत क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 6 का विपरीत 1 आ जाएगा, और यहाँ भी हमारा क्या है 6 का विपरीत 1 ही है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है सही है और 2 ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पर हमारे सामने मजबूरी होती है कि हम दोनों ही ऑप्शन को रख के चेक करेंगे। यहाँ पर जो भी ऑप्शन से हमारा ये वाला आंसर मैच कर जाएगा वही ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गई हमारी आज की क्लास। तो अभी देखिए हमारा ओपन डाइस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अभी अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन जो है बचे हुए हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, यानी क्लास 4 में डाइस की। ठीक है, तो ये क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।